अशोक सज्जनहार साहब के पास चलूंगा और उनसे पूछूंगा कि आखिरकार जब ये आउटकम निकलेगा या फिर जो भारत और अमेरिका के जो दोस्ती का नया आउटकम निकलेगा, यानी जो नए आयाम लिखे जा रहे हैं, उसका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस पे कितना असर पड़ेगा? अशोक सर, देखिए, पूरी दुनिया में बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है, ये हम देख रहे हैं। पहले कुछ साल में भी अमेरिका और चीन के बीच में, उसे चाहे कहा जाए ट्रेड वॉर कहा जाए या टेक्नोलॉजी वॉर कहा जाए, परंतु चीन ने अमेरिका को बहुत बड़ी चुनौती दी है। जो आपकी जो डेमोक्रेसीज हैं ये फेल हो रही हैं। ना आप कोविड-19 को कंट्रोल कर सकते हो, ना आप उनके अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकते हो। देखो, हमारी जो सिस्टम है कितनी अच्छी तरीके से हमने कोविड को भी कंट्रोल किया और अपनी इकोनॉमी को भी। तो ये चुनौती उनके लिए है। और ये जो डेमोक्रेसीज हैं, ये सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और सबसे पुरानी डेमोक्रेसी, इन दोनों ने मिलकर, और दो और जो डेमोक्रेसीज हैं उन सब ने मिलकर ये दिखाना है जो डेमोक्रेसी डिलीवर कर सकती है, जो भी कोई ऑब्जेक्टिव हो। तो इसीलिए ये जो बदलाव हो रहा है इस पूरी दुनिया में, जो अब उसके साथ हम आतंकवाद जोड़ सकते हैं, कट्टरवाद जोड़ सकते हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान जोड़ सकते हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण ये है इंडो पैसिफिक का और इन दोनों देशों के अपने संबंधों का। ये है जो हमको अपने आप को सशक्त करना है और पूरी दुनिया को जो ये इनकी आक्रामकता हो रही है चीन की, उससे कैसे निपटा जाए, उससे कैसे जूझा जाए। और मेरे ख्याल से उसकी पहली कड़ी ये अब आज लिखी गई है, जो इनकी मुलाकात हो रही है उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की और प्रधानमंत्री मोदी की, और इसको आगे चरम सीमा तक लेकर जाया जाएगा कल जब मुलाकात होगी। बिल्कुल, आपको रोकना चाहूंगा सर, अनीस सर, खासतौर पे अशोक सर और अनीस फारूकी का रुख कर लेता हूं, क्योंकि अनीस फारूकी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खासतौर पे हमने बात कर ली कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे किस तरीके से रिश्तों के नए आयाम होंगे, अमेरिका के साथ होंगे, लेकिन जापान की जब हम बात करते हैं, क्योंकि जापान के प्रीमियर से भी उनकी मुलाकात होनी है, उनसे बैठक होनी है, तो उसको लेकर किस तरीके से जापान के साथ भारत एक कदम आगे बढ़ सकता है, इसको लेकर अनीस जी मैं आपका रुख करूंगा। देखिए, पहले तो मैं वापस जाऊंगा। मैं सुबह जो मैंने बात की थी वो मैं उसको दोबारा आपको आज बताऊंगा कि सबसे पहले आप सबको बधाई हो कि मैंने कहा था कि जो लीडर्स मिलेंगे तो आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखनी है। और मेरे ख्याल में कमला हैरिस और जो मोदी जी की आपने अभी स्पीच भी सुनी, उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जिस सुलझे हुए तरीके से उन्होंने बात की है और जो पैगाम दिया है, मैं समझता हूँ कि उसने अमेरिका को तो हिलाया होगा और भी बहुत से लोगों को हिला दिया होगा कि ये चल क्या रहा है, ये दुनिया बदल कैसे रही है, ये हो क्या रहा है। और इसी तरह से आप देखिएगा कि जब जापान के जो हुक्मरान हैं उनसे बातें होंगी, उनसे मुलाकातें होंगी, और जो गर्म जोशी दिखाई दी जाएगी, जो जज्बात दिखाई दिए जाएंगे, जो मोहब्बत आपस में होगी, उससे भी जहां तो फिर अनीस फारूकी, क्योंकि आप पाकिस्तान से भी जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज है इन मुलाकातों से? मुलाकातों का मैसेज यही है कि आप दूर से बैठ के इससे सबक सीखिए कि जो कौमें अपने मफाद की, अपने इंटरेस्ट की बात करती हैं, कामयाबी उन्हीं को मिलती है। आप पाकिस्तान का होकर पाकिस्तान के झंडे और पाकिस्तान के पासपोर्ट पे सफ़र करके तालिबान की बात करेंगे तो दुनिया आपको लेफ्ट नहीं कराएगी, आइसोलेट करेगी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री जब अमेरिका के विदेश मंत्री से मिले हैं तो उन्होंने पहले तो यही कहा कि देखिए, पाकिस्तान चाहता है कि अफगान रीजन में शांति हो, लेकिन वो भी ये भी कह रहे हैं कि दुनिया दोबारा ये गलती ना करे जिस तरह से उसने एक बार अमेरिका अफगानिस्तान को इग्नोर किया और वो तालिबान को एक बार फिर से एंडोर्स कर रहे हैं, और उस देश के विदेश मंत्री के सामने कर रहे हैं जिस देश ने उस देश के तालिबान की सरकार, जो इंटरिम सरकार है, उसके विदेश मंत्री को बैन कर रखा है, उनके तमाम नेताओं को बैन कर रखा है। हुजूर, यही तो मसला है ना कि अभी इस वक्त पाकिस्तान को फिक्र पड़ी हुई है तालिबान की, और पाकिस्तान को क्या फिक्र पड़ी हुई है? पाकिस्तान की जो फौज है उसको फिक्र पड़ी हुई है, क्योंकि वो उनकी बेबी है, उनकी गुड एंड बैड बच्चे हैं वो। अब वो उनको लेकर आ गए हैं, वो सोच रहे हैं किस तरह से दुनिया से रिकग्नाइज करवाया जाए ताकि उनकी उस खित्ते पे हेजेमनी जो है, जो कि दुनिया में वो चाहते हैं, वो हो जाए। नहीं तो फिर आप क्या उम्मीद करते हैं जब इमरान खान यूएनजीए में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, किस पर फोकस होगा? देखिए, यूएन में जाके वो वही बोलेंगे जो उनको जनरल बाजवा ने तकरीर लिख के दी होगी कि तुमने जाके ये बोलना है बेटा, तो उन्होंने वही बोलना है। और उसका उनका जो होगा कि देखें, ये तालिबान को एक चांस दें, इनको एक मौका दें, ये अच्छे बच्चे हैं और ये जो है अब ये शरारत नहीं करेंगे, ये धमाके नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ पाकिस्तानियों को सोचने का वक्त है जनाब कि जो एपीएस के मासूम बच्चे पेशावर के, उनके वालिदैन को आप क्या जवाब देंगे। अशोक सज्जनार साहब का रुख कर लेता हूँ फिर। शिवाज सर कुछ बोलना चाह रहे, पहले शिवाज सर इंकरेज करें। जी शिवाज सर। देखो, मैं यही बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अभी बातचीत जैसे बात कर रहे थे पाकिस्तान की, देखो पाकिस्तान जो है अगर इतना ही ज़्यादा ध्यान देगा अफगानिस्तान का तो उसको रिकग्नाइज क्यों नहीं करता तालिबान की गवर्नमेंट को? तो पहले तो उसने खुद ही रिकग्नाइज नहीं की। और जिस प्रकार से अभी वो बार बार
बातचीत कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो जाएगा, उसको आप मदद पहुंचाएं, उसको आप रिकग्नाइज करें, मगर जो एक नेगेटिव रोल प्ले किया पाकिस्तान ने, वो छवि तो पूरे वर्ल्ड में पता लग गई है। तो जिस प्रकार से आज इंस्टेबिलिटी का दौर आ सकता है अफगानिस्तान में, वो इंस्टेबिलिटी पूरे वर्ल्ड में फैल सकती है, पूरे रीजन में, क्योंकि जिस प्रकार से आतंकवादियों का गढ़ बन सकता है, क्योंकि उस लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इस्लामिक स्टेट खोरासान और अलकायदा जैसे सारे के सारे ग्रेविएट कर रहे हैं अभी अफगानिस्तान में। तो छवि जो है पाकिस्तान की एक प्रकार बड़ी नेगेटिव बन गई है आज। वो इट इज अ पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम, नॉट पार्ट ऑफ सोल्यूशन। जो आज बातचीत करेगा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उसका कोई भी महत्व नहीं है, उसको कोई भी वजूद नहीं दे रहा है वर्ल्ड के अंदर, और ये सीखना चाहिए उनको भारत से। और मुझे लगता है वो यही नहीं, उसके बाद वो जम्मू और कश्मीर का इशू भी उठाएंगे, मगर वो बार बार फेल हो चुकी है बात, क्योंकि उसको कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो मगर वो बाज नहीं आएंगे, ये 2 पॉइंट वो जरूर। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा, एक चीज देखिए, अब क्योंकि कमला हैरिस से मुलाकात हो रही है, पाकिस्तान यूएनजीए में क्या बोलेगा, इमरान खान क्या बोलेंगे, ये हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक और अहम मुलाकात होगी जिसकी तरफ हमें देखना चाहिए। क्वाड समिट का जो एजेंडा आ रहा है अशोक सर, उसमें कहा जा रहा है सेमीकंडक्टर्स एक बहुत अहम इशू होगा, चिप की सप्लाई बहुत इशू होगी, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों में ये डिस्टर्ब हुआ है, और इसमें ताइवान का बहुत अहम रोल है, चाइना का बहुत अहम रोल है, और इसके अलावा अमेरिका भी, अगर देखें अमेरिका और जापान करीब 30% इसका प्रोडक्शन करते हैं। जापान के प्रधानमंत्री से अभी भारत के प्रधानमंत्री मिलने वाले हैं थोड़ी देर में इस मुलाकात के बाद, और दोनों देश ऑकस में नहीं है। तो क्या ये मुलाकात बहुत अहम होगी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर, क्योंकि जापान की महारत टेक्नोलॉजी में हम देखते हैं, और वो सेमीकंडक्टर्स और चिप का मुद्दा बहुत अहम हो रहा है इस वक्त पूरे जियोपॉलिटिक्स में। आपने 2 बहुत ही अहम मुद्दे उठाए हैं इसमें। देखिए, एक तो जापान के साथ जो भारत की मित्रता है, बहुत ही क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, आपको याद होगा 2014 में, तो अपने क्षेत्र से बाहर निकलकर पहली यात्रा जो उन्होंने की थी सितंबर 2014 में, वो उन्होंने जापान में की थी, और उनका और पर्सनल रैपो था इनसे, प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे से बहुत ही अच्छा था। और पिछले 6 साल तक जब सर रोकना चाहूंगा सर, बहुत अहम आप बात कर रहे हैं, लेकिन माफ कीजिएगा, बहुत अहम तस्वीरें भी आ रही हैं। वो जो तस्वीरें भी हम देख रहे थे नीचे से, जो कमला हैरिस और प्रधानमंत्री मुलाकात कर रहे थे बालकनी में, वो गैलरी में, वो इस वक्त हमें तस्वीरें आ रही हैं, सामने से दिख रही हैं, और वो गर्मजोशी, वो बॉडी लैंग्वेज जिसकी तरफ अनीस फारूकी इशारा कर रहे थे, वो बॉडी लैंग्वेज वाकई एक बार फिर से बताती है कि किस तरह से दोनों नेताओं के बीच बड़े मधुर संबंध है। और भारत और अमेरिका के इन नेताओं में जो फोन पर बातचीत होने के बाद जो सामने बातचीत हो रही है, एक बहुत अच्छी टोन सेट है, जो इस पूरे दौरे को, प्रधानमंत्री के दौरे का आप यहां से लब्बो लुआब समझ सकते हैं, प्रधानमंत्री के दौरे को आप यहां से समझ सकते हैं कि अमेरिका में जब वो हैं तो कैसे वो तमाम विदेश मंत्रियों से, तमाम कारोबारियों से और अमेरिका के स्टेट हेड से या वाइस हेड से जो मिल रहे हैं, इस बॉडी लैंग्वेज का भी वर्ल्ड डिप्लोमेसी में बड़ा फर्क पड़ता होगा। अशोक सर, पहले इस पर भी एक कमेंट दे दीजिए आप। जी बिल्कुल, मैंने तो देखिए सबसे पहले जो मेरा कमेंट था आपने लिया था, उसमें मैंने कहा था, जिक्र किया था बॉडी लैंग्वेज का, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज जैसे एक दूसरे को एड्रेस कर रहे हैं, जिस प्रकार आदर से और आदर भाव से, परंतु फिर भी अपनेपन से, जिससे दोनों एक दूसरे को एड्रेस कर रहे हैं, उससे ही पता चल जाता है जो उन दोनों में कितना वो है लगाव, वो चाहते हैं जो ये हमारे जो संबंध है दोनों देशों के, ये और गूढ़ हो और प्रगाढ़ हो। और इसी आप जो देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं, उससे बिल्कुल साफ झलक रहा है जो दोनों का एक दूसरे के लिए बहुत ही आदर भाव है, बहुत ही रिस्पेक्ट है, बहुत ही रिगार्ड है एक दोनों के लिए। और यही देखिए प्रधानमंत्री मोदी की एक बहुत ही मेरे विचार से खासियत है, जो वो एक पर्सनल रैपोर जो एस्टैब्लिश कर पाते हैं, जो कि केमिस्ट्री एक बहुत अच्छी बना पाते हैं सभी से, जो भी अंतर्राष्ट्रीय नेता उनसे मिलते हैं। और मैं शिंजो आबे की बात ओबामा के समय से दिख रहा है, चाहे ओबामा हो चाहे ट्रंप हो, और जो बाइडेन से मिलेंगे, जो बाइडेन से बतौर उपराष्ट्रपति तो मुलाकात कर ही चुके हैं, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार मिलेंगे, और ये चाहे कमला हैरिस हो। अनीस फारूकी कुछ कमेंट करना चाहते हैं। जी अनीस फारूकी बोलिए। जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि जिस तरह से ये जो मैंने इससे पहले भी बॉडी लैंग्वेज की बात की थी, और जो जब दुनिया के 2 बड़े नेता मिलते हैं, देखें अमेरिका एक बहुत डेवलप कंट्री होगी भले हो, लेकिन जिस तरह से इंडिया ने कोविड-19 को मैनेज किया है, जिस तरह से उसने अपनी इस इकोनॉमी में सर्वाइव किया है, वो एक एग्जाम्पल और एक सैम्पल है दुनिया के लिए। और आई थिंक ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका लर्न करना चाहेगा कि किस तरह से
भारत की सरकार ने इस क्राइसिस से अपने आप को निकाला है, आगे की जानिब वो सोच रहे हैं और वो देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा। इट्स अ म्यूचुअल इंटरेस्ट फॉर बोथ ऑफ देम, यानी कि दो बड़े लोग, ये दो बड़े हाथी आपस में मिल रहे हैं तो उनके अपने इंटरेस्ट अलग होंगे। तो इस ऐसे मौक़ों पे जो लोग आतंक की बात करते हैं, जो पीठ में छुरा घोंपने की बात करते हैं, आज उनका दौर नहीं है। आज दौर है जो विकास की बात करते हैं, जो सेहत की बात करते हैं, जो तरक्की की बात, विकास की बात करते हैं, उनका दौर है। तो आई थिंक इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट इस वक्त जो मुझे नजर आ रहा है और जो हम सब अनीस फारूकी, तस्वीरें देख क्योंकि रहे मुझे हैं। बार बार पाकिस्तान आप जब बात करते हैं तो मुझे लगता है कि आपसे पाकिस्तान पर भी कमेंट लें। पाकिस्तानी जब इमरान खान या चौधरी फवाद या शेख रशीद या शाह महमूद कुरैशी या उनकी सरकार जब ये तस्वीरें देख रहे होंगे तो मीडिया में आके तो उनके पास बहुत सारी तकरीरें होंगी, लेकिन असल में क्या चल रहा होगा उनके दिमाग में? पंजाबी में कहते हैं शरीका नू अग लग गई। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो कुछ ऐसी ही होगी कि दिल के अंदर जो है वो उनके एक ऐसी आग जल रही होगी कि हमें ये जितना सामान मिला है, इस वक्त मिल रहा है, वो हमें भी मिलना चाहिए था। लेकिन आप जब जनरल फैज़ का तालिबान से जाके चाय का कप हाथ में पकड़ के पियेंगे तो उनको फिर इनाम में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।